लेकिन यदि हमारी अज्ञानता समाप्त भी हो जाए, विवेक की प्राप्ति भी हो जाए, तो क्या ये जीवन दुख रहित तो हो जाएगा? ये विचार का प्रश्न है। आप लोगों में भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारे मन में हमारे ऋषि महापुरुष इतने ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं, हम जैसी परिकल्पना करते हैं, लेकिन उनको तो कोई दुख नहीं होता। मैं आपसे पूछूं, महर्षि दयानंद को दुख, उनके जितना विरोध होता था, ये होता, उनको दुख होता था या नहीं होता था? यही कहेंगे ना, हमारी भावना है कि नहीं, उनको तो दुख नहीं होता था, वो तो इन सुख दुख से ऊपर उठे रहते हैं। कि महर्षि दयानंद भी यदि कभी दुखी नहीं होते, उस उच्च स्तर पर पहुंच गए, आप अन्य ऋषि मुनियों को किसी को भी ले लीजिए, किन्हीं को भी ले लीजिए, तो फिर जीवन जीते रहते, वो मुक्ति की कामना तो नहीं करते ना। मुक्ति क्यों चाहते? महर्षि दयानंद मुक्ति चाहते थे, निश्चित है ना। तो यदि शरीर में रहते हुए संपूर्ण दुखों से दूर हुआ जा सकता, तो ऋषि लोग, योगी लोग ऐसे ही जीवन जीते रहते हैं, क्योंकि दुख तो हो नहीं रहा है और लोगों का उपकार भी करते रहेंगे। बहुत से लोग इस उच्च सिद्धांत पे आ जाते हैं ऐसे कि हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमें तो जीवन चाहिए, हमें तो लोकोपकार करना है, हमें तो वेद का प्रचार करना है, हमें तो गायों की रक्षा करनी है। मुक्ति से क्या? मुक्ति तो स्वार्थ है, हम अपने लिए करते हैं, लेकिन धर्म और अध्यात्म तो है ना जिसमें दूसरों के लिए करते हैं। तो मुक्ति के लिए सोचना ये एक तरह का स्वार्थ हो गया। ये तो कहाँ धर्म रहा, ये तो परोपकार कहाँ रहा, क्योंकि धर्म तो परोपकार है। अपने लिए सोचना तो स्वार्थ है, और स्वार्थ है तो वो तो अधर्म है, वो उसमें अध्यात्म का। ये इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे समाज में धर्म अध्यात्म के नाम पर चलती रहती हैं। यदि हम उस दृष्टि से सोच रहे हैं तो कपिल मुनि का प्रारंभ ही गलत हो जाएगा। ये दुखों से छूटना चाहते हैं और जिस स्थिति पे ये ले जाना चाहते हैं वो तो शरीर से रहित। और आज का जो चिंतन लोग में चल रहा है सकारात्मक नकारात्मकता का, और ये दुख देखना, दुख को छोड़ना, ये कुछ तो ना नकारात्मक चीजें हैं। भाई दुख को दुख समझो ही मत ना, एक सकारात्मक हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। ये आजकल खूब चल रहा है, बहुत मूर्धन्य रूप से, मतलब शीर्ष रूप में बहुत चलता है ये, सकारात्मक हो नकारात्मक हो। वो कहाँ सकारात्मकता देखें कहाँ नकारात्मकता देखें वो विचार नहीं हो, जहां देखो वहां इसको घटाने लगते हैं। इसकी अपनी सार्थकता है। तो ये तो दुख से प्रारंभ कर रहे हैं, बोलते हैं कि ये तो क्या दुखों की चर्चा है, हम तो सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे और दुख की कोई बात ही नहीं है। फिर समझो तो दुख है, नहीं समझो तो दुख नहीं है, सुखी है। दुख से दुखी तो हम होते हैं काल्पनिक रूप से। तो ये दर्शन महर्षि कपिल ने प्रारंभ किया है दुख से। और ये दुख काल्पनिक मात्र नहीं है, कल्पना मात्र नहीं है, ये वास्तविकता है। जो दुख हम अपने पर अनावश्यक ओढ़ लेते हैं, काल्पनिक बना लेते हैं, दुखी तो वहां भी होते हैं, उस दुख की भी वास्तविकता है, लेकिन वो हम स्वयं मूर्खता से, अपनी अज्ञानता से कर लेते हैं। लेकिन उसको भी हटाएं तो भी ये जो जीवन है इसमें दुख तो रहेगा। तो हमारा मनुष्य का प्रयोजन क्या है, परम प्रयोजन क्या है, वो इन्होंने प्रारंभ से कहा। और प्रथम सूत्र में यही कहा कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। सामान्यतः कहेंगे तो दुख दुख है, लेकिन समझने की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से उसको 3 भागों में बांटा है। तो त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, पूर्ण निवृत्ति, यही पूर्ण अत्यंत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ यानी पुरुष का प्रयोजन। मनुष्य का, पुरुष का, आत्मा का अंतिम प्रयोजन क्या है? दुखों से पूरी तरह से छूट जाना। और यदि हम किसी भी आत्मा से पूछें, किसी भी मनुष्य से पूछें, तो इसका कोई मना नहीं करेगा, कोई भी मना नहीं करेगा। धार्मिक हो अधार्मिक हो, कोई भी हो, क्योंकि ये हमारी अंदर की अपनी स्वयं की अनुभूति, संवेदना, इच्छा, हमारा स्वभाव ही यही है कि हम दुखों को पूर्ण दूर करना चाहते हैं। तो ये इस दर्शन का प्रारंभ है, कुछ पृष्ठभूमि है।
और इसी चर्चा को महर्षि कपिल आगे बढ़ाएंगे। हम उसी क्रम से कुछ कुछ सूत्रों को देखते चलेंगे, समझते चलेंगे कि ये हमारे वर्तमान के जीवन से प्रारंभ करते हैं और लेके कहाँ जाएंगे, जीवन की सफलता, मुक्ति की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तक उसको लेके जाएंगे। आज का अभी का विषय मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओम शांति। नमस्ते।